देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। तो हम इस समय कृषि उपज मंडी के नए भवन का कार्यालय बना है। ये जो कार्यालय बना है कृषि उपज मंडी का, उसका नया भवन है और इसका विधिवत रूप से उद्घाटन विधायक संजीव बेनीवाल जी करेंगे। तो अभी विधायक जी उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, तो आपको दिखाएंगे पूरा कार्यक्रम। और जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो हम उनसे निवेदन है कि यूट्यूब जाइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। ले चलता हूँ आपको इसका कृषि उपज मंडी के नए भवन के कार्यालय का उद्घाटन समारोह में। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। ये नया भवन बना है, शानदार है, और इस भवन का अभी विधिवत रूप से जो है विधायक संजीव बेनीवाल उद्घाटन करेंगे। पहले पानी वगैरह भर जाता था, इसको ऊंचा भी कर दिया गया। बस मैं आ गया तो समझ लो विधायक जी आ गया। इसका विधिवत रूप से उद्घाटन जी बेनीवाल जी पहुँच चुके हैं कृषि उपज मंडी के नए भवन में, और यहाँ अभी इस नए भवन का विधिवत रूप से उद्घाटन होगा। विष्णु हो संकट विष्णु हो सूर्य से विष्णु से वैष्णव से विष्णवे थोड़ा पीछे हो जाओ। दिव्य महादेश सप्तनमय नमः प्रतिभद्राय नेतापनश्वतम ओम भगवती नमो नमः चुसास्मद्भूता सपापुष्टिकारिका बढ़ जाओ चेयरमैन साहब है। नहीं ना भैया, इनाओ हरे कटवा देंगे, दैन जी की कटवाइए दादा। चेयरमैन साहब का आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ। ले भाई थोड़ी सी ना आइए, आ जाओ अरिष्टने में स्वस्ति नो ओम बृहस्पतिर्दधातु भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम मंगलायस्तनो हरि ओम मंगला। ले थोड़ा सा पीछे आइए। ओम मंगलायस्तनो हरि। जी थोड़ा सा पीछे हो जाओ बस। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कुर्सी मिले जगह बैठ जाओ। मैं तो जगह दे ही रखी अंदर और घड़ी घड़ी बढ़िया बनना है, ताली बजाते हैं। बहुत बढ़िया। विधायक जी स्वागत करो, विधायक जी माला घालो। कृषि उपज मंडी के कार्यालय भवन के उद्घाटन के अवसर पर पधारे हमारे विकासपुर भादरा के ऊर्जावान विधायक संजीव जी बेनीवाल, डिप्टी डायरेक्टर शाह अरुण जी, पूर्व में यहाँ सेक्रेटरी रहे
डिप्टी डायरेक्टर विष्णुदत्त जी शर्मा जी, कैटरिंग भादरा वनिता जी, सर आप भी आइए। साहब को बहुत बढ़िया कार्य लगे जी, बादरा के अंदर बहुत ही सेक्रेटरी साहब को स्वागत करवाओ। चलो अब व्यापार मंडल के अध्यक्ष सतपाल जी, संरक्षक राणा जी, जगदीश जी विश्वई, डिप्टी डायरेक्टर इसाक जी अरुण जी का माला बना के स्वागत करेंगे। सबको कराओ। हाँ आओ भाई। क्या आप करो साहब तो आपस में एक ही थे कर दो थे भी व्यापार मंडल में हो। अपनी बात विधायक महोदय, सेक्रेटरी साहब, सुनीता जी, सभी चेयरमैन साहब, ब्लॉक अध्यक्ष साहब, सभी का नए मंडी यार्ड का नया उद्घाटन हुआ है, इसके लिए मैं सभी को बधाई और मुबारकबाद देता हूँ। और साथ में सभी का सहयोग से ये अच्छी बिल्डिंग बनी है। खास करके जो ठेकेदार रहे हैं, MLA साहब के सौजन्य से जो बड़ी बिल्डिंग बनी है, इसकी मैं सभी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता माननीय विधायक जी, भवन के इसी लोकार्पण के मौके पर हमारे बीच में पधारे वाले विद्यार्थी साहब, और तमाम स्टाफ के भी सम्मानित सदस्यगण और पधारे हुए तमाम मेरे सम्मानित बंधुओं, इलाकावासियों, भाइयों, किसान बंधुओं और प्रेस और मीडिया के मेरे साथी, आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि हम कृषि उपज मंडी समिति भादरा के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करने के लिए भी इकट्ठे हुए हैं। और इसके साथ साथ अभी अगला कार्यक्रम जो रहेगा हमारे अनाज मंडी प्रांगण में, जो करीब 1 करोड़ रुपए के लगभग के जो विकास के कार्य हैं, 4 दीवारी निर्माण, शौचालय निर्माण या जो अन्य सुविधाएं जो हम वहाँ बनाने जा रहे हैं, उसका कार्यक्रम भी रखा गया है। तो मैं इस मौके पर हमारे कृषि उपज मंडी समिति के हमारे तमाम अधिकारीगण बैठे हैं, हमारे कर्मचारीगण बैठे हैं, किसान भाई आए हैं, तो तमाम लोगों को और तमाम इलाकावासियों को कृषि उपज मंडी समिति के इस नवनिर्मित भवन के लोकार्पण की और जो कार्यक्रम हम मंडी प्रांगण में जो शिलान्यास का करेंगे, उसकी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत जहाँ तक कृषि उपज मंडी समिति के भवन का सवाल है, आप लोग आते थे, हम भी यहाँ आते थे, भवन काफ़ी पुराना था
भवन पुराना भी था, भवन का जो लेवल था वो भी काफ़ी नीचा हो गया था, पानी की अनेक सुविधाएं अनेक दुविधाएँ होती थी। और एक दिन तो सेक्रेटरी साहब मैं बताऊं आपको, ये ऋषि कुमार जो यहाँ काम करता है वर्षों से, कि मेरे गांव से हैं, हमारे राधा राम जी कुछ लड़के हैं, तो वो मेरे कने गयो, मैं बारम्बार आयो तो मैंने बोलो दादाजी के बात वही आज नहीं खबर है तो क्या है, बोले बिल्डिंग में जो कमरों भी छात पड़ गिरा, तो पुरानी बिल्डिंग थी, वो रखा खाव तो काफ़ी था, लेकिन समय के हिसाब से तो मैं कह रहा कोई बड़ी दिक्कत, बोले ना रात ने पड़ी तो चौखम, भगवान की कृपा रही साहब, ये भी तरह की बात से कई बार पता नहीं उसमें नुकसान, क्योंकि हमारे कर्मचारी उसी में बैठते थे। तो 20 दिन हुई, फिर मारे लगन खूब होगी, सारा गई किसानों में करे कुकरी बनाओ। लेकिन अब सरकार में जब काम करने का अवसर आप लोगों ने दिया है, मैं आज निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब लगातार इस प्रदेश के अंदर उनके नेतृत्व में हमारी सरकार किसान हित में, प्रत्येक वर्ग के हित में, हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट वाइज आप देखोगे तो विकास के नए आयाम स्थापित करते। हमने वहाँ जाके मांग रखी, आपका भी बड़ा भारी योगदान रहा, आप सबका योगदान रहा, हम सब ने मिलकर के और ये कार्य योजना तैयार की इस भवन को बनाने की। और मैं तमाम हमारे विशेष करके जो अधिकारीगण बैठे हैं, जो हमारे इस महकमे को देखते हैं, उनकी एक तरह से इस काम के प्रति संवेदनशीलता, तत्परता और इस सब की मैं बधाई इसलिए देता हूं कि बहुत जल्दी इस कार्य योजना को तैयार किया और आज बहुत ही भव्य और सुंदर बिल्डिंग आज आप देख रहे हैं। और इसका लोकार्पण करके हमें बड़ी सुखद अनुभूति हो रही है। और मैं हमारे अधिकारीगण के साथ साथ अभी ठेकेदार जी को जो सम्मानित हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष जी ने किया, ये अच्छी, बहुत अच्छी सुखद एक तरह से हम देख सकते हैं अनुभूति इस बात को कि बहुत ही बढ़िया मेहनत करके ठेकेदार ने काम इस भवन के लिए। तो मैं इस भव्य भवन के शुभारंभ की, इसके लोकार्पण की पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए, और अगले कार्यक्रम में हम सब वहाँ इकट्ठे होंगे मंडी प्रांगण में, वहाँ सारी बातें तफसील से यानी विस्तार से हम आप लोगों को बताएंगे। और दूसरी मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 16 तारीख को, क्योंकि ये शहर के कार्यक्रम, आज हमने बिजली के भी गाड़ियों के विद्युतीकरण का उसका शुभारंभ किया, फिर हमने नया भवन जो हमारा सहायक अभियंता कार्यालय जो शहर का बना है बिजली विभाग का, उसका लोकार्पण किया, एक्शन कार्यालय का शिलान्यास किया, और अभी ये कार्यक्रम चल ही रहे हैं। इसी सिलसिले में मैं निवेदन करूंगा कि 16 तारीख को इस शहर के लिए, जो कि वर्षों से एक चीज़ आप देख रहे थे कि यहाँ जो पेयजल, जो पीने का पानी है, वो वाटर जो आता है वो अमर सिंह सिस्टम से, अमर सिंह सिंचाई प्रणाली से आता है, वर्षों पुरानी स्कीम है, और वो 15 दिन हमारी नहर चलती है और 15 दिन फिर सिद्धमुख चलती है। ये इस तरह का रेगुलेशन है हमारा। तो 15 दिन जब अमर सिंह चलती है, उस दौरान यहाँ के शहर की वाटर वर्क्स की डिग्गियों में पानी उसमें हम जरूर भरते हैं, लेकिन सिस्टम पुराना है तो आबादी काफ़ी बढ़ गई, इसलिए पानी वो 15 दिन का जो पानी है वो पर्याप्त नहीं होता। उसमें गर्मी के मौसम में विशेष करके हमारे शहर वासियों को ट्यूबवेल का पानी जो कि ज़्यादा वो उसको कह सकते हैं, हम खारा पानी पिला रहे, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो एक बहुत बड़ी समस्या थी। मैं पिछली बार जब हम लोग सरकार में थे 13 से 18 के दरमियान, तब हमने लास्ट में जाकर के इसमें निर्णय लिया कि क्यों ना इसको हम सिद्धमुख सिंचाई से और जोड़ दें, दोनों तरफ से 15 दिन जब वो चल रही है पानी मिले, 15 दिन सिद्धमुख से पानी मिले। तो ये स्कीम हमने बनाई, लेकिन उस दौरान आचार संहिता लागू हो गई। अब फिर वो जनता ने जो है अवसर जो है दूसरे लोगों को दे दिया, लेकिन पीड़ा ये भी रही कि पिछले 5 साल उनके गए, उन्होंने फिर उस योजना को एक तरह से अगर झूल में या ठंडे बस्ते में रखा। हमारी सरकार से आई, भजनलाल जी हमारे मुख्यमंत्री बड़े, मिनिस्टर साहब से मैंने इसमें विधानसभा प्रसंग भी था, मैंने उनका निवेदन किया कि हमारी इस स्कीम को अगर आप सिरे चलाते हो तो हमारी परमानेंट आने वाले 50 सालों में भी पानी पीने की समस्या इस शहर के नहीं आएगी।
मैं बधाई देता हूँ, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी मांग को माना और एक बड़ी योजना जो करीब 76 लाख के करीब 76 करोड़ के करीब की योजना है, 76 करोड़ के करीब की योजना है, उसका सारी उसकी स्वीकृतियाँ वर्क ऑर्डर सब हो गए। और मैं 16 तारीख को आप सबको आमंत्रित कर रहा हूँ कि ज्योतिवाड़ा जो वाटर एंड उसका बनेगा वाटर हाउस पे, वहाँ हम उसके शिलान्यास का कार्यक्रम रखेंगे। और इसके अलावा उन 4-5 गाँव में एक मांग थी, एक छोटी सी माइनर जिसको झांसल फेज सेकंड या बोड़ाबास माइनर भी कह सकते हैं, उसकी भी सैद्धांतिक स्वीकृति हमारी सरकार ने जारी कर दी। तो उसके विषय में भी उन लोगों का काफ़ी दिनों से इस तरह की मंशा है कि वहाँ आकर के वो बड़ा कार्यक्रम करें। तो इसलिए हमने 16 तारीख को वहाँ कार्यक्रम रखा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप उस कार्यक्रम में भी 16 तारीख को ज़रूर पधारिएगा, ताकि उस मौके पर हम आपको विस्तार से सरकार की सारी योजनाओं की और जो काम 2.5 साल के अंदर जो हमने किए हैं उसका एक एक डिपार्टमेंट वाइज, जो मैं बार बार चुनौतीपूर्ण शब्दों में कहता हूँ, वो हिसाब आपके बीच में पेश करूँगा। उसको सुनने के लिए और हमारी बात सुनने के लिए आप जरूर पधारें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कृषि उपज मंडी के इस नए भवन का विधिवत रूप से उद्घाटन जो है विधायक संजीव बेनीवाल ने किया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।